हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी और मैं आपकी होस्ट नीतू। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को टेली प्राइम में कंपनी के डेटा का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं और उसको किसी सिक्योर जगह पर किस तरीके से स्टोर करते हैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमें बैकअप बनाने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। जैसा कि आपको मालूम है, जब आप टैली के अंदर काम करते हैं तो टैली के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट डेटा होता है। तो डेटा को सिक्योर रखना भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो डेटा को हम सिक्योर क्यों रखना चाहते हैं? क्या टैली के अंदर हमारा डेटा सिक्योर नहीं है? इसके कुछ क्वेश्चंस और इसके कुछ आंसर्स भी हैं। मान लीजिए कि आपका जो टैली का डेटा है वो आपके कंप्यूटर की ड्राइव्स में पड़ा है, जो कंप्यूटर के डेटा के अंदर कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर होता है टैली की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ जाकर। लेकिन हम अपना सिक्योरिटी ऑलवेज़ रखेंगे, हम यहाँ पर डेली बेसिस पे जो टैली के अंदर काम करते हैं उसका डेटा किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे। अगर फ्यूचर में कभी हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो हम वापस से उसको रिस्टोर कर पाएँ, ठीक है? तो आप टेली के डेटा को किसी अदर ड्राइव, किसी अदर फ़ोल्डर, किसी पेन ड्राइव या मेल पे भी हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ मैंने एक कंपनी ओपन कर ली है, आप देख सकते हैं कश्यप ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी ओपन है यहाँ पर, जिसका मैं बैलेंस शीट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। कुछ अकाउंट आपको नज़र आएँगे यहाँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसी कंपनी के डेटा को जो है बैकअप में क्रिएट करके रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से डेटा टैब के अंदर ऑल्ट वाई इसका शॉर्टकट की है, ठीक है? किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे सिंगल अंडरलाइन आपको ये डिफ़ाइन करता है, ये डिनोट करता है कि आप उस अल्फ़ाबेट को ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे। अगर किसी अल्फ़ाबेट के नीचे आपको डबल अंडरलाइन मिलता है, तो वो कंट्रोल के साथ प्रेस करनी होती है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शट कंपनी के लिए F3 के नीचे डबल अंडरलाइन है और सिलेक्ट कंपनी के लिए F3 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। तो सिंगल अंडरलाइन यूज़ होगा ऑल्ट के साथ, डबल अंडरलाइन वाला की यूज़ होगा कंट्रोल के साथ। प्लस F3 जो सिंगल है वो सिर्फ़ आपको F3 प्रेस करना है, तो वो कंपनी के लिए है। ठीक है, तो कीज़ आप समझ गए। ऑल्ट वाई पे आपको क्लिक करना है या आप डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको मिलेगा बैकअप, रिस्टोर, कुछ स्प्लिट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, नीचे आपको मिलेगा डेटा पाथ। ठीक है, तो हम डेटा पाथ पे क्लिक करेंगे। आपको क्या देखना है, कंपनी का जो डेटा पाथ है, वो आपका चल रहा है अभी सी यूज़र पब्लिक टेल ERP9 एंड डेटा। अगर आप कंपनी का बैकअप स्टोर करके रखना चाहते हैं, बैकअप क्रिएट करके रखना चाहते हैं, तो उसका जो बैकअप पाथ है, वो है जी ड्राइव स्पार्क। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और क्लिक करके इसका पाथ मैं चेंज करूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप इस पाथ को स्पेसिफ़ाई भी कर सकते हैं और यहाँ से ड्राइव को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट ड्राइव पे क्लिक किया। तो फ़िलहाल मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके जाके दिखा देती हूँ। मैंने डेस्कटॉप यहाँ से चूज़ कर लिया। आप डेस्कटॉप के अंदर डिफ़रेंट फ़ोल्डर्स बोल रहा है कि आप अपना बैकअप कहाँ स्टोर करना चाहते हो। तो मैंने टेली डेटा के नाम से यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी इस जगह पर 10016 के नाम से बैकअप सेव हो रखा है। तो मैं इसी के साथ डेटा को यहाँ पर स्टोर कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव, यूज़र, नीतू, डेस्कटॉप, टेली डेटा के अंदर हमारा डेटा जो है बैकअप होके जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाइए। अब आप वापस बैकअप में जाएँगे और यहाँ से बैकअप डेटा पे जाएँगे और बैकअप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बैकअप पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं बैकअप डेस्टिनेशन पाथ ये वही आ रहा है जो अभी-अभी हम स्पेसिफाई करके आए हैं। नीचे आप देख सकते हैं लिखा है नेम, कंपनी नेम एंड नंबर। जब आप यहाँ बैकअप क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड मल्टीपल कंपनीज़ आपको लिस्ट में यहाँ नज़र आ रही हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से जिस भी कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं,
वो कंपनी आपको यहाँ पे लेनी है। तो मुझे लेना है कश्यप ट्रेडर्स और आप यहाँ पे टाइप करके भी ये कंपनी उठा सकते हैं। तो मैंने एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं कश्यप ट्रेडर्स कंपनी यहाँ पर आ चुकी है और इस कंपनी का एक न्यूमेरिक नंबर एड्रेस भी है 10026। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा किसी कंपनी का अगर आप बैकअप लेके रखना चाहते हैं, तो मैंने जॉब कॉस्टिंग कंपनी का बैकअप यहाँ पर ले लिया। तो बेसिकली मैंने 2 कंपनीज़ यहाँ पे बैकअप में रखनी चाहिए, एक कश्यप ट्रेडर्स एंड एक जॉब कॉस्टिंग। इसके अलावा किसी कंपनी का मुझे बैकअप नहीं बनाना है, तो मैं एंड ऑफ लिस्ट बटन पे क्लिक करूँगी, एंटर करूँगी और एक्सेप्ट करूँगी। डन। अब आप यहाँ से कर दीजिए मिनिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के बाद आप अपनी स्क्रीन पर पहुँच जाइए, जो कि आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है। मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमारा जो डेटा है, वो हमने डेस्कटॉप पर ही स्टोर करा है एक फ़ोल्डर टेली डेटा के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये टेली डेटा फ़ोल्डर है। आप डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करते ही आपका ये जो फ़ोल्डर है वो ओपन होगा और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी जो हमने बैकअप बना के रखी थी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। जैसा कि आपको मालूम है एक फ़ाइल ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर्ड थी, जिसकी आप मॉडिफाइड डेट देख सकते हैं। आज हमने 2 कंपनीज़ का डेटा बैकअप करके यहाँ रखा है, वो है 10026 एंड 10020। ठीक है, तो मैं आपको टेलीप्राइम पे वापस लेके जाती हूँ और अगर आपको ये देखना है कि हमारा बैकअप का जो डेटा है वो बिल्कुल सही स्टोर हुआ है, तो मैं बैकअप में लेके जाती हूँ। वापस मैं बैकअप में आपको जाके दिखा देती हूँ, हमने एक कंपनी का डेटा लिया था कश्यप ट्रेडर्स जिसका एड्रेस था 10026 और एक था आपका जॉब कॉस्टिंग जिसका डेटा नंबर था 10020। तो हमारी कंपनी का बैकअप आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपनी का बैकअप जो है क्रिएट करके रखना है। अब ये बैकअप बन चुका है, ठीक है? अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद मैं वापस अपने टेली स्क्रीन पे आ चुकी हूँ। ठीक है? अब मैं बैकअप से थोड़ा-सा बाहर आऊँगी, हमने कंपनी का बैकअप बना लिया है। अब मैं एक बारी एक काम करने वाली हूँ, कंपनी को डिलीट करने वाली हूँ जिससे कि मैं आपको ये दिखा सकूँ क्या जो हमने बैकअप रखा था, वो हमें वापस रीस्टोर करने में हमारी हेल्प करेगा कि नहीं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं कंपनीज़ में जाऊँगी और यहाँ से कंपनीज़ को क्लिक करूँगी या मैं ऑल्टर करूँगी। ऑल्टर कंपनी में ट्रेडर्स काश्यप ट्रेडर्स कंपनी जो है वो यहाँ दिख रही है आपको, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं जॉब कॉस्टिंग कंपनी ओपन करती है एंड जॉब कॉस्टिंग कंपनी के अंदर मुझे कंपनी को डिलीट करके मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये है सेलेक्ट कंपनी के अंदर और यहाँ से मैंने जॉब कॉस्टिंग कंपनी ओपन करी, ठीक है? जॉब कॉस्टिंग कंपनी आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आप इस कंपनी को डिलीट करके देखेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं। ये कंपनी मैंने टैली ईआरपी 9 में बनाई थी, इसीलिए जब मैं इस कंपनी को टैली प्राइम में ओपन कर रही हूँ, तो ये मुझे माइग्रेशन बोल रहा है। तो आप माइग्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप देख सकते हैं जॉब कॉस्टिंग कंपनी ओपन हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं करने क्या वाली हूँ, इस कंपनी को डिलीट करने वाली हूँ। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए आप कंपनीज़ में जाएँगे या ऑल्ट के प्रेस करेंगे और यहाँ आपको मिलेगा ऑल्टर का ऑप्शन। आप अपनी जॉब पोस्टिंग 10020 कंपनी को ओपन कीजिए और ऑल्ट डिलीट कीजिए। ये आपको डिलीट करने का बोला है, एंटर कर दीजिए, आर यू श्योर? आप येस कर दीजिए, आपकी जॉब पोस्टिंग कंपनी डिलीट हो चुकी है। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आप सेलेक्ट में जाना कंपनीज़ के अंदर और आप अपनी जॉब कॉस्टिंग कंपनी का नाम टाइप कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने नाम टाइप किया तो जॉब कॉस्टिंग कंपनी के नाम से कोई भी कंपनी यहाँ लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है? और हमें ये सिक्योरिटी है हमारे पास कि हमने अपनी कंपनी का डेटा बैकअप में रखा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको रीस्टोर डेटा करके बताने वाली हूँ। तो आप रीस्टोर ऑप्शन में जाना और यहाँ से अपना डेटा जो है उठा के लाना। आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ डिफ़ॉल्ट आ चुका है। अगर आपको लगता है कि ये वो आपका पाथ नहीं है जिसमें आपने बैकअप रखा था, तो आप राइट हैंड साइड आइए, अपना डेटा जो है ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए और आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप ओपन करके टेली डेटा के अंदर सेव किया था, आप इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिक कर लिया। जैसे ही मैंने डेस्टिनेशन पाथ पिक किया रिस्टोर का, आप देख सकते हैं इस
टेली डेटा जो डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर है, इसके अंदर जितनी भी कंपनीज़ का बैकअप है, वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और हमें अपनी जॉब कॉस्टिंग कंपनी का डेटा उठा के लाना है, तो जॉब कॉस्टिंग कंपनी पे आप क्लिक कर दीजिए एंड देन एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसके बाद आप जो कंपनी आपने अभी जॉब कॉस्टिंग रिस्टोर की है, आप उसको सिलेक्ट करके ज़रूर देख लीजिए कि क्या आपकी जॉब कॉस्टिंग कंपनी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है? तो आपको यहाँ जॉब कॉस्टिंग कंपनी जो है ओपन करके लानी है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना ड्राइव लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको डायरेक्टली आपका डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो मैंने जॉब कॉस्टिंग कंपनी को सेलेक्ट किया और आप इसको ओपन कर लीजिए, येस कर लीजिए और आप चेक कर लीजिए कि आपका डेटा कंपनी का अवेलेबल हुआ यहाँ कि नहीं हुआ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप अपनी टैली की कंपनी का डेटा बैकअप करके रखते हैं, तो उस टैली की कंपनी का डेटा बैकअप जब आप कर रहे हैं, कम से कम 2 से 3 जगह आप इसका बैकअप रखें। आप सी ड्राइव में हमारा डेटा ज़्यादातर कंपनीज़ का स्टोर होता है। कंपनी जो डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ या कोई भी सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, वो सी ड्राइव में जाके स्टोर हो जाता है। तो सी ड्राइव का डाटा सबसे पहले करप्ट होता है, जब आपकी विंडो करप्ट हुई है, सबसे पहले लॉस्ट होता है। तो आप इसको सी ड्राइव के अलावा अगर आपके पास कोई ड्राइव है, तो आप उसमें सेव ज़रूर करें। प्लस अपना जो डेटा आपने बैकअप बना के रखा है किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में, आप उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके ज़रूर रखें, साथ-साथ अपने मेल पे भी उसको डाल सकते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग कंपनी जो है ओपन हो चुकी है और आप इसका बैलेंस शीट या जो भी विंडोज़ ओपन करके देखना चाहते हैं और आप देख सकते हैं, इस कंपनी का डेटा आपको विज़िबल हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी टेली की कंपनी का डेटा बैकअप, रीस्टोर ईज़िली कर सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। हम यहाँ से जाते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है? डेस्कटॉप पे जाकर आप टेली डेटा कंपनी फ़ोल्डर को ओपन कर लीजिए और ये जो फ़ाइल फ़ॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं, जो ज़िप फ़ॉर्मेट आ रहा है, बुक सा नज़र आ रहा है, ये ज़िप फ़ॉर्मेट होता है। इससे इस फ़ॉर्मेट का जो डेटा होता है, वो कंप्रेस्ड फ़ाइल होती है जो कि अपनी फ़ाइल का ओरिजिनल साइज़ से थोड़ा कम होता है। इनके थ्रू आप अपने डेटा को मेल भी कर सकते हैं और पेन ड्राइव में भी ईज़िली ले सकते हैं। अगर इस कंपनी का डेटा आपको ओपन करना है, ज़िप फ़ाइल से बाहर निकालना है, तो आप ज़िप फ़ाइल पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक किया, तो इससे क्या होगा, ये एक फ़ोल्डर बना के देगा। अभी इसको ये पाथ प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमें एरर शो कर रहा है। या आप एक बार राइट क्लिक करके देख लीजिए, एक्सट्रैक्ट फाइल्स अगर वो पॉसिबल होता है, नो अचीव फाउंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम एरर्स हैं, आप किसी और फाइल के अंदर ये चीज़ करके देख सकते हैं। तो अगर ये पॉसिबल है तो यहाँ पे भी मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको यही सारा काम करना है, इस ज़िप फाइल को ओपन करना है, तो आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर वाला कमांड अगर आप अप्लाई करेंगे, तो ये डेटा आपका जो है ओपन हो जाएगा, एक फ़ोल्डर में जाके स्टोर कर देगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने टेली प्राइम के अंदर डेटा का बैकअप कर सकते हैं और अगर आपका डेटा जिसको आपने बैकअप किया है, वो किसी रीज़न से करप्ट हो जाता है, किसी रीज़न से आपका डेटा इरेज़ हो जाता है, तो जब आप इसको वापस से रीस्टोर करेंगे, तो आपका डाटा ईज़िली आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी तरीके की और भी टॉपिक्स और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं आपको आपको इन वीडियोज़ को देखकर कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियोज़ के नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाएँ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।